हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सारा दिन ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। क्या इनके थ्रू आज सारा दिन आपको याद करा भी जाएगा या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर इनके थ्रू आज सारा दिन याद करा जाएगा, इस चीज़ पर व्यूअर्स यहाँ पर निगाह डाली जाएगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आज सारा दिन आखिर ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए आज सारा दिन मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। गिविंग एंड रिसीविंग, helpless and hopeless, rebuilt, open up, balance एंड बॉटम में आपका आया है सीक द ट्रूथ। ओहो, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए आज सारा दिन मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। स्ट्रेस, गोइंग विद द फ्लो, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सारा दिन व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है। वी आर द वर्ल्ड, स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। द बर्डन, कंडीशनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो भैया सबसे पहले जो अभी राशियाँ आई हैं ना, वो डिस्कस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपका देखिए टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। यहाँ पे आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये आपका सजिटेरियस हो गया, ठीक है। उसके अलग ये वाटर एलिमेंट से है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो राशियाँ तो ओवरऑल यहाँ पर सभी हैं व्यूअर्स। कुछ नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका 6, 8, 16, 7, 4, 14, 5, 10, 1, 15, 6, 7 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। एंड मंथ की अगर बात करी जाए तो जून, अगस्त, जुलाई, अप्रैल, मई, अक्टूबर, जनवरी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ्स मुझे आपके लिए बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से व्यूअर्स जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती आपको अपने आप से कोई भी नंबर, कोई भी मंथ यहाँ पर नहीं जोड़ना। ये चीज़ें मैं आपसे ज़रूर से कहना चाहूँगी। देखिएगा व्यूअर्स, ऐसे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि अब आप दोनों के बीच की सिचुएशन या ये कनेक्शन कुछ उस फेज़ में आ गया है जहाँ पर जिसका जो था वो आप दोनों ने एक दूसरे को लौटा दिया है, या फिर यूँ कहो तो कि वो सिचुएशन यहाँ पर आ गई है जिसका जो है वो अपना ले ले और अपने अपने रास्ते चला जाए।
तो यहाँ पर जब ये चीज़ें, जब ये सिचुएशंस बन रही थी, तब कहीं न कहीं इस इंसान को इतना ज़्यादा फ़ील नहीं हो रही थी, लेकिन आज सारा दिन कहीं न कहीं यही चीज़ें इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में लेकर जाएँगी। रीज़न उसके पीछे का है कि अब ये सिचुएशंस आने के बाद ना, जो थोड़ी बहुत उम्मीद इस रिश्ते में फिर से मिलने की, फिर से जुड़ने की यहाँ पर थी भी ना, उन सभी चीज़ों को लेकर वो उम्मीदें अब यहाँ पर ख़त्म हो गई हैं। जिन चीज़ों को लेकर ये पर्सन आज सारा दिन अपने आप को एकदम हेल्पलेस और होपलेस पाएँगे। फ़्लो को जितना पकड़ने की, फ़्लो के साथ जितना चलने की, या सिचुएशन जितनी इन्हें दिख रही है कि अब ये पूरी तरह से हेल्पलेस या होपलेस हैं, अब इन्हें इस फ़्लो को तो पकड़ना होगा ज़िंदगी के, तो ये उतना ज़्यादा इस फ़्लो को पकड़ नहीं पाएँगे, उसमें उतना ज़्यादा अपने आप को व्यूअर्स नाकामयाब होते हुए पाएँगे। इवन इनके दिल में ना सारा दिन कहीं न कहीं इस चीज़ की इच्छा तो डेवलप होती रहेगी कि इन्हें आपके साथ फिर से इस रिश्ते में रिबिल्ड करना है, आप दोनों दुनिया हो एक-दूसरे की, आप दोनों स के साथ से एक दुनिया बनती है, दोनों की दुनिया बनती है। लेकिन उस चीज़ को ये पर्सन ओपनली बोल नहीं पाएँगे, उस चीज़ को ये बाहर नहीं निकाल पाएँगे। जितना ज़्यादा उस चीज़ को बाहर निकालने में अपने आप को ये पर्सन व्यूअर्स असमर्थ पाएँगे, उतना ज़्यादा इस इंसान को अपने कंधों पर इसी थॉट को लेकर एक बोझ यहाँ पर महसूस होगा। यानी कि वो बोझ तो है, वो थॉट तो कंधे पर है, लेकिन ये पर्सन ना उसको लेकर चलते जा रहे हैं, उसको लेकर ये अपना दिन काट रहे हैं। आज इनसे ना अपना दिन यहाँ पर काटा नहीं जाएगा, क्योंकि इस इंसान को आपके साथ फिर से रिश्ते में रीबिल्ड करने की इच्छा अपनी तरफ खींचेगी। लेकिन कहीं न कहीं अब ये रिश्ता इतना आगे बढ़ गया है, आप दोनों के दरमियान चीज़ें अब इतनी कॉम्प्लिकेट इन्होंने कर दी हैं कि अब इन्हें ना यहाँ पर व्यूअर्स वो सभी चीज़ें एकदम से हेल्पलेस करके छोड़ रही हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि शुरुआती दौर में ये पर्सन ना व्यूअर्स आपसे कोई समझौता करवाना चाह रहे थे, आपसे कोई बात मनवाना चाह रहे थे, या आपको किसी तरह से ये पर्सन अपने हिसाब से चलवाना चाह रहे थे। लेकिन वो चीज़ें तो नहीं हुई, लेकिन चीज़ें बैलेंस में आई और चीज़ें इक्वालिटी के बेस पर हुई। कुछ आपका नुकसान तो कुछ इनका नुकसान हुआ, उस वे में यहाँ पर हुई हैं, और उसी के बेस पर यहाँ पर चीज़ें इस इंसान को अपने आप पर ही यहाँ पर डाउट्स फ़ील करा रही हैं। एज़ एन इस इंसान को ऐसा फ़ील हो रहा है, ऐसा फ़ील होगा आज सारा दिन, जैसे कि ये ना अपने आस-पास के लोगों के साथ बस भेड़-चाल चलते रहे, उनके हिसाब से चलते रहे, और अब ये अल्टीमेटली खुद यहाँ पर उस कंडीशन में, उन बातों में फँस कर रह गए हैं। वो कंडीशन, वो बात जो इन्होंने एक वक़्त पे आपके लिए रखी थी यहाँ पे। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स आज दिन भर इस इंसान को ना काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस करेगी। यानी कि वो सच, जैसे मान लो इस इंसान के सामने यहाँ पर आएगा, जिस सच को ये पर्सन बहुत लंबे समय से इग्नोर कर रहे थे या देख नहीं रहे थे, या उस पर बिलीव नहीं कर रहे थे। यानी कि जिन बातों में, जिन कंडीशन में व्यूअर्स ये पर्सन आपको बांधने चले थे ना, उन बातों में, उन कंडीशन में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को यहाँ पर बंधता हुआ पाएँगे। जो सच इस इंसान के सामने यहाँ पर आज दिन में आएगा, वो एहसास इन्हें आज दिन में होगा। ठीक है? तो उस तरह की मुझे इनकी स्थिति बनती हुई दिख रही है, जिसे कहते हैं ना कि आप गड्ढा किसी और के लिए खोद रहे हो और आप उसमें खुद जाकर गिर रहे हो। तो उस तरह की स्थिति इनके सामने यहाँ पर बनेगी व्यूअर्स, वो चीज़ें हैं। और हम इस चीज़ को क्लियर करके देखते हैं टैरो के माध्यम से, और इसकी क्लैरिटी जानते हैं टैरो के माध्यम से। ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन का आज सारा दिन स्ट्रेस का कारण क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, डिवाइन गाइड कीजिए। 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि।
ये तो कहीं न कहीं इल्यूज़न्स में रहे, ख़याली पुलाव बनाते रहे, या ये कहीं न कहीं इस भ्रम में रहे कि इन सब चीज़ों के बाद ये उड़ान भरेंगे, जीत इन्हें मिलेगी, इनके लिए कई सारे ऑप्शंस खुलेंगे, या इनके लिए बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़, बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर व्यूअर्स, ये आपके साथ के रिश्ते में आदान-प्रदान करके, या जो जिसका जो था वो लेने-देने के बाद, यहाँ पर अल्टीमेटली इस इंसान को ये एहसास हो रहा है कि ये भ्रम में थे और वो भ्रम इनका टूट रहा है, और भ्रम इनका अपने आप को लेकर टूट रहा है, तो आपको लेकर भी इनका भ्रम टूट रहा है। यानी कि जो आपको मिला ना, वो रिटर्न में, उसके बाद आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ से सैटिस्फाई हो, संतुष्ट हो, जिस चीज़ का स्ट्रेस आज दिन भर इन्हें काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इस इंसान को व्यूअर्स, आप अपनी लाइफ में ना ग्रोथ करते हुए, तरक्की आपको मिलती हुई इन्हें फ़ील हो रही होगी। एज़ एन जो इनसे आपको मिला, या जो इनसे आपको मिलेगा, या फिर जो इन्होंने आपका लिया और आपको वापस मिलेगा, उन सभी चीज़ों के बाद इनके सारे भ्रम यहाँ पर टूट जाएँगे। वो सभी डर इस इंसान को यहाँ पर आज दिन भर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में लेकर जाएगा। तो वो मुझे इनकी एनर्जी स्थिति बनती हुई दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, इस फ्लो को एक्सेप्ट ना करने के पीछे की वजह अब इस पर्सन के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए क्या बनेगी। द वर्ल्ड एंड जजमेंट। तो यहाँ पे व्यूअर्स, आपका कैप्रिकॉर्न और आपका स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांग में है। जिस फ्लो के साथ ये पर्सन चलते आ रहे थे ना व्यूअर्स, आपसे दूर होकर, वो फ्लो इस इंसान को आपसे बहुत दूर ले आया। उस फ्लो ने कहीं ना कहीं इस इंसान को बचाया नहीं, उस फ्लो ने इस इंसान को पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर कर दिया। ये इस इंसान के सामने दूध का दूध, पानी का पानी लाकर खड़ा कर दिया। कौन सही है, कौन गलत है, कौन कितने पानी में है, या फिर कौन किसका नुकसान कर रहा था, वो सभी चीज़ें इस इंसान के सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं, जिसके चलते व्यूअर्स, ये पर्सन यहाँ पर अपने इस फ्लो का साथ नहीं दे पा रहे, उस फ्लो पर चलते हुए काफ़ी ज़्यादा निराश, हताश हो रहे हैं। जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बॉटम की एनर्जी में भी बताई कि आज सारा दिन इन्हें ऐसा एहसास होने वाला है कि ये स्टक हो गए हैं, ये वो इंसान बनकर रह गए हैं जिसने अपने लिए खुद से जेल चुनी है। फिर चाहे वो जेल की जो सलाखें हैं वो सोने की हो, चांदी की हो, पीतल की हो, या तांबे की हो, लेकिन वो चुनी इनके थ्रू गई है, उसमें रखा अपने आप को खुद इनके थ्रू गया है। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को अपने आज को यहाँ पर स्वीकारने नहीं दे रही हैं, वो स्थिति बन गई है। कहते हैं ना, कर्मा ऑलवेज रिटर्न बैक। तो इनकी तरफ इन्हें यहाँ पर आज सारा दिन अपना कर्मा यहाँ पर आता हुआ फील होगा, जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेस्टलेस करेगा। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, आज सारा दिन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ एंड्स। तो देखो, कहीं न कहीं आज सारा दिन इतनी ज़्यादा बेचैनी इस इंसान को रहेगी, जिसके चलते चांसेस ये भी बन रहे हैं कि इनका मन, इनका दिल ना काम में भी ना लगे। ये पूरा दिन अपने आप को बेड पे रखें, मतलब एक होता है ना लेज़ीनेस यहाँ पर है, और मतलब पूरे दिन काम की जगह बस बिस्तर पे बैठे हैं, सोचे जा रहे हैं, ओवरथिंक करे जा रहे हैं, और इनकी सोच में यही चीज़ें हैं कि ये यहाँ पर क्या बनकर रह गए, ये यहाँ पर ना नाचते रह गए, ये लोगों के हिसाब से चलते रह गए। तो उस तरह की फीलिंग व्यूअर्स आज दिन भर इस इंसान को ओवरथिंक भी कराएगी, बीमार भी कराएगी, और चांसेस ये भी दिख रहे हैं थोड़ा हेडेक भी, जैसे सर भारी भारी सा रहता है ना, तो उस तरह का एहसास भी इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होगा। इन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं इनके हिसाब से हो रहा है, इनके हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली में चीज़ें ना इनके हिसाब से हुई, ना इनके हिसाब से हो रही थी। वो एहसास इस इंसान को व्यूअर्स सुकून से यहाँ पर बैठने नहीं देगा। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, ओपन अप को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आज सारे दिन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बनेगी। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। टू ऑफ हैंड्स एंड नाइन ऑफ हैंड्स। यहाँ ना अपने आप को लोगों से, भीड़ से ये पर्सन एकदम अलग
पाएंगे, अलग मानेंगे खुद से अपनी सोच में भी, और वो चीज़ें इन्हें और ज़्यादा बर्डन देंगी। इवन यहाँ पर ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अलग कर भी लेंगे, डिफेंसिव मोड में भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि इनके पास अपने आप को डिफेंसिव मोड में रखने के अलग कोई और अब ऑप्शन नहीं बचा है। इसी रीज़न के चलते लोगों में होकर भी उनमें ये शामिल नहीं होंगे, या उनके सामने बजाय अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के उस चीज़ का बोझ बाहर अपने कंधों पर आज ये दिन भर लादे रखेंगे। इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं, और कहीं न कहीं इस ब्लॉक करने के पीछे इनका वो जो शैतानी दिमाग है ना, या वो इमेजिनेशंस में रहना है, वो यहाँ पर रहेगा। मतलब उस शैतानी दिमाग को ध्यान में रखकर ये ब्लॉक से अनब्लॉक आपको नहीं करेंगे, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ टैरो बता रहे हैं। हालांकि ये चीज़ें इन्हें खुद को बर्डन देंगी, खुद को स्ट्रेस देंगी, खुद को ऐसा लगेंगी कि कब किस घड़ी में ये उतरे इनके सीने से बोझ। ये चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट रहेंगी। ठीक है, बैलेंस और कंडीशनिंग को लेकर स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आज सारा दिन इस चीज़ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, इनका स्टेट ऑफ माइंड क्या बनेगा, बन रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। इन्हें ऐसा फील होने वाला है कि आपके सामने आने की स्थिति इनकी नहीं रह गई है, अपनी कही हुई बातों के चलते। जो इन्होंने आपसे अपशब्द कहे, गलत वर्ड्स का इस्तेमाल करा, जो इन्होंने आपके सामने रिस्ट्रिक्शंस लगाए, कंडीशंस लगाई, उन सभी चीज़ों के चलते अब ये आपके सामने आने की हिम्मत नहीं यहाँ पर रख पा रहे हैं। और उसके जस्ट अपोजिट आपने जो इन्हें प्यार दिया, जो आपने इनकी परवाह करी, केयर करी, जो आपने इस रिश्ते में अपना पैशन, अपना जुनून, अपना वक्त, ये सब दिया, वो सब चीज़ें भी इस इंसान को व्यूअर्स आज दिन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर छोटेपन का एहसास दिलाएगी। एज एन कि वो सब करके इन्होंने आपकी नज़रों में, आपकी सोच में अपने आप को कितना छोटा कर लिया, कितना कम, मतलब आपकी कैलकुलेशन में इन्होंने अपने आप को कैलकुलेट करवा लिया। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स आज दिन भर इस इंसान को ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपनी ही कही हुई बातों में यहाँ पर बांधे रखेगी, या अपनी कही हुई बातों की वजह से इस इंसान को आपके सामने आने की हिम्मत नहीं देगी। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन को आज किस तरह का सच यहाँ पता चलेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए किस तरह के सच को ये पर्सन आज देखेंगे, रूबरू होगी इनकी। आखिर ये किस तरह के सच की बात हो रही है। टावर और 3 ऑफ सोर्ड्स। टावर आप दोनों के रिश्ते के बीच में क्यों आया, किसकी वजह से आया, उस तरह का सच इस इंसान को यहाँ पर पता चलेगा। यानी कि थर्ड पार्टी आप दोनों के दरमियान यहाँ पर आई है। थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर आप दोनों के बीच का ये जो रिश्ता है उसमें दरार आई, वो रिश्ता यहाँ पर टूटा। उस तरह के सच को ये पर्सन व्यूअर्स जितना यहाँ पर अपने सामने देखेंगे ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को स्टक या फिर उस कैद में यहाँ पर पाएंगे, जिस कैद की मैं आपको ऑलरेडी बात बता चुकी हूँ। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं, देखो व्यूअर्स, अभी तक ये पर्सन ना आंखों पे पट्टी बांधकर सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके ये ना आप पर भी डाउट्स कर रहे थे, और कहीं ना कहीं यहाँ पर इस इंसान के सामने उस थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो अभी तक कन्फ्यूज़न था ना, वो यहाँ पर क्लियर होगा। वो सच इनके सामने यहाँ पर अब निकल कर आएगा। यानी कि आपको इन्होंने कितना झूठ ठहरा दिया, आपको लेकर इन्होंने अपनी सोच कितनी नेगेटिव, कितनी टॉक्सिक कर ली, आपके साथ के रिश्ते में इन्होंने कोई उम्मीद की जो जगह थी ना, वो भी इन्होंने नहीं छोड़ी। उस तरह का सच मुझे इस पर्सन के सामने आता हुआ यहाँ पर आज दिन में नज़र आ रहा है, जो इन्हें अपनी ही कही हुई बातों में यहाँ पर स्टक करेगा। चांसेस ये बन रहे हैं इन्होंने आप पर ब्लेम्स वगैरह लगाए हैं, आप के कैरेक्टर पर, आपके चरित्र पर भी इन्होंने उंगलियां उठाई हैं, लेकिन उस तरह का सच क्योंकि यहाँ पर बाहर निकल कर आ रहा है, जिसके चलते चांसेस ये बन रहे हैं कि यहाँ पर ये पर्सन खुद से अपने उसी डाउट्स की वजह से अपने आप को ये स्टक या ट्रैप्ड होता हुआ यहाँ पर पाएंगे। ठीक है व्यूअर्स,
देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स ये पर्सन आपसे क्या कहने की इच्छा रख रहे हैं। इनके मैसेजेस देखते हैं आज दिन में इनकी आपसे क्या कहने की इच्छाएं उठेंगी। डिवाइन प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। मैरिनेट। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये यही कहेंगे, कहीं ना कहीं ये ना इतने ज़्यादा आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे, आपको अपने हिसाब से चलवाना चाह रहे थे, या अपने सपनों के इतने ज़्यादा ये पर्सन कंट्रोल में आ चुके थे जिसके चलते ना क्या सही है क्या गलत है ये उसकी पहचान ही नहीं कर पा रहे थे या उसको समझ ही नहीं पा रहे थे। वो इनकी आपसे कहने की आज दिन में कई बार इच्छा उठेगी, जैसे भ्रम में जी रहे थे ये पर्सन, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। स्वीट ड्रीम। आपसे ये पर्सन इवन ये भी कहना चाहेंगे कि जब से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा है ना कि इनका कर्मा इनकी तरफ आ रहा है, तब से जो एक सुकून से सो भी पाते थे ना, वो भी नींद इनकी जैसे मानो छिनी पड़ी है। इन्हें ऐसा फील होगा, मतलब अब नींद भी नहीं आएगी आज इन्हें दिन में। ये जितनी सोने की, मैंने जैसे बोला आपको कि सोचते ज़्यादा रहेंगे तो उतनी ज़्यादा इन्हें अपने आप से अपनी नींद छीनती हुई ज़्यादा फील होगी। गाइड टीचर बताइए, स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं। डेथ। आपसे ये पर्सन कहने की इच्छा रखेंगे कि जो ये रिश्ता है ना, ये रिश्ता नहीं ख़त्म हुआ एक्चुअली में। असल मायने में यहाँ पर इन्होंने खुद को, अपने आप को मार दिया, खुद से इन्होंने अपने आप को ख़त्म कर दिया। ऐसा इन्हें खुद भी फील होगा और ऐसा ये पर्सन व्यूअर्स आपसे भी कहने की इच्छा अपने दिल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पाएंगे। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स से और क्या कहने की इच्छाएं जागेंगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। डिस्टर्बेंस। आपसे इनके दिल में ये कहने की इच्छा जागेगी व्यूअर्स की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है ये, और जो चीज़ें हो रही हैं उन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इवन इरिटेट भी अब हो चुके हैं। ये सभी चीज़ों को बदलने की इच्छा है लेकिन इन चीज़ों को बदल भी नहीं पा रहे हैं। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में आपसे कहने की यहाँ पर इच्छाएं जागेंगी। तो ये चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं ये, बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने आप को अकेला कर दिया है, और ये किसकी स्ट्रेटेजी में आ गए, किसकी प्लानिंग में ये फंस गए, या फिर किस तरह की चीज़ें यहाँ पर इनके साथ हो गई। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स ये पर्सन आपसे कहने की इच्छा अपने दिल में काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती हुई पाएंगे भी, और इनके दिल में आपसे कहने की ये सभी चीज़ें इच्छाएं भी उठेंगी। ठीक है व्यूअर्स, ये देख रही हूँ इस रिश्ते के लिए डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती है। गाइड कीजिए और बताइए। डिवाइन प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन को लेकर। प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। बिग हैप्पी चेंजेस, ट्रस्ट, यस, वाओ भाई, बी असर्टिव। तो आपसे ना डिवाइन यहाँ पर बोल रही है कि अगर आपने यहाँ पर इस रिश्ते में यकीन रखा ना, भरोसा रखा, तो डेफिनेटली आपका यकीन यहाँ पर जीतेगा। एक बहुत बड़ी खुशी यहाँ पर आप दोनों के इस रिश्ते के दरमियान आएगी, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली व्यूअर्स आपको अपने आप को यहाँ पर पॉजिटिव तो रखना होगा। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव ही नहीं रखोगे तो कैसे आप उन बदलाव को, उन खुशियों को यहाँ पर अट्रैक्ट कर पाओगे। तो बस डिवाइन यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि भरोसा रखो अपने आप पर, और वो भरोसे की यहाँ पर डेफिनेटली व्यूअर्स जीत होगी, और उस भरोसे के बेस पर यहाँ पर आप दोनों के दरमियान चीज़ें रिजॉल्व होंगी। तो ये व्यूअर्स आपके लिए एक गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक व्यूअर्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर आप लोगों के लिए
कोई भी नई रीडिंग लाऊं व्यूअर्स तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, टैरो स्पेल्स करवाना चाहते हैं, तो ये सभी चीज़ों की जानकारी व्यूअर्स मेरे दिए गए आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मैसेज करके छोड़ देना है, कॉल अलाउड नहीं है। आपको आपके भेजे गए मैसेज का डेफ़िनिटली व्यूअर्स यहाँ पर जवाब मिलेगा, लेकिन थोड़ा-सा आपको पेशेंस बनाकर रखना होगा। ठीक है व्यूअर्स? तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय-बाय।